सोचिए जरा, अगर आप किसी के मन की बात जान पाते, वो भी बिना उनके एक शब्द कहे। जी हाँ, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक हुनर है, एक आर्ट है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलिए, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अपने मन में एक देश का नाम सोचिए। शर्त बस इतनी है कि इसका पहला अक्षर डी होना चाहिए। ठीक है, सोच लिया। अब एक जानवर के बारे में सोचिए और इसका नाम उस देश के दूसरे अक्षर से शुरू होना चाहिए जो आपने अभी अभी सोचा था। तैयार? मैं शर्त लगा सकता हूं कि 90% से ज्यादा लोगों ने जिस देश के बारे में सोचा वो है डेनमार्क। और जानवर एलिफेंट यानी हाथी। सही कहा ना? देखिए, ये कोई दिमागी खेल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का एक कमाल का उदाहरण है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? जैसा मैंने कहा, ये जादू नहीं, विज्ञान है। और आज हम ऐसे ही 7 साइकोलॉजिकल तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप किसी के भी मन की बात और उनके अनकहे संदेशों को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 6 इशारों से जो किसी के सबकॉन्शियस मन से निकलते हैं और जिन्हें समझना एक सुपर पावर जैसा है। हमारा सबसे पहला संकेत है आंखों का खेल। क्या आप जानते हैं कि किसी की आंखें उनकी सोच के बारे में कितना कुछ बता सकती हैं? कई साइकोलॉजिकल स्टडीज के मुताबिक आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई सच बोल रहा है या झूठ। बस उनसे एक सवाल कीजिए। अगर उनकी आंखें ऊपर और बाईं ओर जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी याददाश्त से कुछ याद कर रहे हैं, यानी सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर आंखें ऊपर और दाईं ओर घूमती हैं तो समझ जाइए वो एक कहानी गढ़ रहे हैं, मतलब झूठ बोलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे संकेत पर, हाथों की हरकत। किसी इंसान के हाथ क्या कर रहे हैं ये बता सकता है कि वो आपसे बात करने में दिलचस्पी रखते हैं या असहज महसूस कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई बात करते वक्त अपने हाथ बांध लेता है या फिर अपनी हथेलियों को रगड़ता है तो इसका मतलब है कि वो या तो घबराया हुआ है या फिर उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो खुले हाथों से इशारों के साथ बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं और बातचीत में शामिल हैं। तीसरा संकेत, ये काफी दिलचस्प है, द स्माइल टेस्ट। असली और नकली मुस्कान में फर्क करना ये वाकई में एक चैलेंज हो सकता है। और ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। एक रिसर्च कहती है कि लगभग 90% लोग, जी हाँ 90% लोग बातचीत के दौरान नकली मुस्कान का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर असली मुस्कान को पहचानेंगे कैसे? यहाँ 3 बड़े फर्क हैं। पहला, एक असली मुस्कान 7 से 8 सेकंड तक रहती है, जबकि नकली मुस्कान बस 4-5 सेकंड में गायब हो जाती है। दूसरा, जब कोई सच में मुस्कुराता है तो उनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, जिसे क्रोज फीट कहते हैं। नकली मुस्कान में आंखों पर कोई असर नहीं होता। और सबसे जरूरी, असली मुस्कान में गाल और आंखें दोनों की मांसपेशियां काम करती हैं, जबकि नकली मुस्कान में सिर्फ गाल ऊपर उठते हैं। अब संकेत नंबर 4, शरीर की मुद्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के पैर भी उनके मन की कहानी बता सकते हैं? ये एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली इशारा है। अगर किसी के पैर सीधे आपकी तरफ हैं, तो इसका मतलब है कि वो बातचीत में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन अगर उनके पैर थोड़ा सा भी बगल में मुड़े हुए हैं, चाहे दाएं या बाएं, तो ये इस बात का साफ संकेत है कि उनका ध्यान कहीं और है और वो इस बातचीत से बाहर निकलना चाहते हैं। हमारा 5वां संकेत है होंठ। अक्सर लोगों के होंठ उनकी घबराहट या बेईमानी को पकड़वा देते हैं। यहाँ 3 चीजों पर गौर करना है। अगर कोई अपने होठों को अंदर की तरफ खींचता है तो वो या तो घबराया हुआ है या झूठ बोलने वाला है। अगर कोई अपने होठ काट रहा है तो इसका साफ मतलब है कि उसका ध्यान भटका हुआ है, उसका दिमाग कहीं और है। और अगर कोई अपने होठों को हाथ से ढक रहा है तो वो यकीनन आपसे कुछ छिपा रहा है। चलिए अब छठे संकेत की बात करते हैं, सिर की हरकत। सिर का झुकाव और उसकी गति भी बहुत कुछ कह जाती है। इन इशारों को समझना जरूरी है। अगर कोई बहुत तेजी से हाँ में सिर हिला रहा है तो वो बातचीत को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। अगर किसी का हाथ माथे पे है और वहां सिलवटें हैं तो वो तनाव में है, स्ट्रेस में है। और वहीं अगर किसी का सिर आपकी तरफ थोड़ा झुका हुआ है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये तो हुए वो संकेत जो हमें बातचीत के दौरान मिलते हैं। लेकिन अगर आपको सीधे सीधे सच का पता लगाना हो, उसके लिए एक खास तकनीक है। और अब वो तकनीक जो इन सब में सबसे शक्तिशाली है, इसे सीखना सबसे जरूरी है। इसे कहते हैं द ट्रूथ टेस्ट।
प्रक्रिया बहुत सरल है, बस 3 कदम है। पहला, एक सीधा सवाल पूछें। दूसरा, सवाल पूछने के बाद बिल्कुल चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। और तीसरा, उनके जवाब देने की गति और उनके तरीके का विश्लेषण कीजिए। तो इसके परिणामों को समझेंगे कैसे? देखिए, अगर जवाब बहुत ही तेजी से आता है तो हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। अगर जवाब एक सामान्य गति से आता है तो ज्यादातर संभावना है कि वो सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो जवाब देने में हिचकिचाते हैं या हकलाने लगते हैं तो बहुत मुमकिन है कि वो उसी वक्त मन में कोई झूठ कर रहे हों। इन सभी तकनीकों को जानने के बाद एक बात हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ सुराग हैं, इशारे हैं, कोई आखिरी फैसला नहीं। किसी को सही से समझने के लिए आपको इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर देखना होगा, एक पूरी कहानी की तरह। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो थोड़ा गौर कीजिए, जरा सोचिए, आपके आसपास के लोग आपसे कौन सी अनकही कहानियां कह रहे हैं।